राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन एक ऐसी नदी है जो लगातार बहती रहती है और इंसान उस नदी के किनारों पर खड़े होकर अपने हिस्से की लहरों का इंतजार करता रहता है। कभी ये लहरें शांत होती हैं, कभी उग्र, कभी ठंडी और कभी गर्म। इन बदलती लहरों के बीच मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसका धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है, संभालती है, आगे बढ़ाती है और उसे यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, एक दिन सब ठीक होगा। इसी गहन भाव को एक सरल वाक्य में समेटा गया है, समय सबका आता है, थोड़ा धैर्य रखो। यह वाक्य जीवन का सार है, अनुभव का रस है, संघर्ष की परिणति है और उम्मीद की रोशनी है। इंसान अक्सर कठिन समय में सोचता है कि उसका जीवन शायद दूसरों की तरह बदल नहीं पाएगा। वह प्रश्न करता है कि क्यों वह अकेला दर्द झेल रहा है, क्यों किस्मत उसके साथ नहीं है, क्यों मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, क्यों प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है। परंतु जीवन के नियम यूनिवर्सल हैं। किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी हमेशा नहीं टिकते। समय अपने आप में ऐसा न्यायाधीश है जो देर से ही सही पर न्याय अवश्य करता है। इंतजार का फल जिस मीठेपन से मिलता है, उसकी मिठास तत्काल सफलता में नहीं होती। मनुष्य का जीवन उतना जितना वह दूसरों की बाहरी चमक देखकर समझ बैठता है। हर चमकती चीज के पीछे आग में तपने की पीड़ा होती है। हर मुस्कान के पीछे कई छिपे आंसू होते हैं। हर सफलता के पीछे कई असफलताओं का बोझ होता है। हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी दौर में धैर्य की कठिन परीक्षा दी है, परंतु उन्हें विश्वास था कि उनका समय आएगा और इस विश्वास ने उन्हें संभाले रखा। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, यह कठिनाइयों के बीच मां की बड़े सपनों को बड़े संघर्ष, बड़ी मेहनत और बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। छोटे सपनों को कम समय में पाया जा सकता है, बड़े सपनों को समय चाहिए। जैसे विशाल वृक्ष बनने में सालों लगते हैं, पर घास कुछ ही दिनों में उग जाती है। घास को कोई याद नहीं रखता, पर पेड़ की छाया को सदियां याद रखती हैं। इसलिए देर से खिलना बुरा नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं। जीवन के कई चरण संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को टूटकर बिखरने नहीं देती। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता, वह छोटी सी असफलता से डर जाता है, रास्ते बदल देता है, लक्ष्य भूल जाता है और अक्सर अपनी मंजिल से पहले ही हार मान लेता है। वहीं धैर्यवान व्यक्ति असफलता को अपना शिक्षक बनाता है, भूख को अपना ईंधन और समय को अपना साथी। वास्तव में बड़े सपने देखने वाले लोग अक्सर देर से सफल होते हैं। क्यों पता है? वह सोचता है कि शायद उसका समय कभी नहीं आएगा, शायद किस्मत उसके खिलाफ है। लेकिन होता यह है कि प्रकृति उसे तैयार कर रही होती है। जिस तरह एक गहरा कुआं खोदने में अधिक समय लगता है क्योंकि उसकी जरूरतें भी गहरी होती हैं, उसी प्रकार बड़े सपनों वाले लोगों को जीवन देर से खिलाता है, पर खिलने के बाद उनका अस्तित्व अलग ही चमक लाता है। किसी व्यक्ति का संघर्ष उसके समय को परिभाषित करता है, तक उसे भीतर से जमीन न ढक ले, अंधेरा उसे मजबूत न बना दे। वैसे ही इंसान का समय भी अंधेरों में तैयार किया जाता है। समय सबका आता है का अर्थ केवल सफलता नहीं है। इस वाक्य का अर्थ है कि जीवन हर किसी को उसका हिस्सा देता है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी अवसर का, कभी सीख का। कभी समय हमें आगे धकेलता है और कभी रोककर अंदर झांकने को मजबूर करता है। कभी यह हमें लोगों की पहचान कराता है और कभी खुद की। कभी यह हमें दुनिया केवल परिणाम देखती है पर प्रक्रिया नहीं। धैर्य भी एक कला है। यह मन की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति तूफान के बीच भी शांत रहता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं, इसे जीवन के अनुभवों से सीखा जाता है। धैर्य वही सीख पाता है जिसने कठिनाई का सामना किया हो, जिसने मेहनत की हो, जिसने लक्ष्य को पाने के लिए दर्द सहने की ताकत रखी हो। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि हर चीज को एक प्राकृतिक समय चाहिए। फल उसी मौसम में पकता है जिसमें उसे पकना होता है। बीज तब तक नहीं उगता जब तक उसे भीतर से जमीन न ढक ले, अंधेरा उसे मजबूत न बना दे। वैसे ही इंसान का समय भी अंधेरों में तैयार किया जाता है। समय सबका आता है का अर्थ केवल सफलता नहीं है। इस वाक्य का अर्थ है कि जीवन हर किसी को उसका हिस्सा देता है, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी अवसर का, कभी सीख का। कभी समय हमें आगे धकेलता है और कभी रोककर अंदर झांकने को मजबूर करता है। कभी यह हमें लोगों की पहचान कराता है और कभी खुद की।
कभी यह हमें नई राहें दिखाता है और कभी उन राहों को छोड़कर नई राहें बनाने का साहस देता है। जीवन में जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तब धैर्य रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। कठिन समय हमें परखता है, हमारी सीमाओं को तोड़ता है। वह हमें दिखाता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। कठिनाइयाँ उन लोगों को कभी नहीं तोड़ती जिनमें धैर्य होता है, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती हैं। कठिन समय में धैर्य रखने वाला व्यक्ति आगे चलकर पर्वतों को भी पार कर लेता है। लेकिन धैर्य क्यों कठिन है? क्योंकि यह उस समय मांगा जाता है जब इंसान टूटने के करीब होता है, जब आपकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हों, सपने दूर लगने लगें, परिस्थितियां आपके विरोध में हों और जब आप अकेले पड़ जाएं, तब धैर्य सबसे कठिन हो जाता है। परंतु त्याग में ही धैर्य सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वही कठिन क्षण आपके असली बदलाव की शुरुआत होते हैं। यही वो पल होते हैं जहां आप या तो टूटते हैं या चमकते हैं। जीवन में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कठिनाई देखकर भाग जाते हैं, दूसरे वो जो कठिनाई में टूट जाते हैं, और तीसरे वो जो कठिनाई के बीच भी टिके रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। तीसरे वर्ग के लोग ही बाद में दुनिया में अपनी जगह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धैर्य सीखा, उन्होंने समय को समझा, उन्होंने खुद को परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीखा। जब मनुष्य धैर्य रखता है और निरंतर प्रयास करता है तो समय उसका साथी बन जाता है। उसी के लिए रास्ते खुलने लगते हैं, अवसर आने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं, परिस्थिति सुधरने लगती है। यह जादू नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति किसी भी व्यक्ति की मेहनत को अनदेखा नहीं करती। प्रयास और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस उनका फल सही समय पर मिलता है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा जीतता है, क्योंकि धैर्य इंसान को दिशा देता है। जल्दबाज व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, अपना समय बर्बाद करता है और फिर पछताता है। धैर्यवान व्यक्ति सोचता है, समझता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। जब अवसर आता है, धैर्यवान व्यक्ति तैयार होता है, जबकि जल्दबाज लोग अवसर पहचान भी नहीं पाते। इसलिए धैर्य का फल केवल सफलता नहीं, बल्कि समझ, मैच्योरिटी और अनुभव भी होता है। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब इंसान अकेला रह जाता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, अपमानित करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। ये वही समय होता है जब इंसान को अपने धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होती है। इस दरार से दो रास्ते निकलते हैं, एक टूटने का, दूसरा बनने का। टूटने वाला स्वयं को खत्म मान लेता है, लेकिन बनने वाला अपने भीतर आग जलाकर आगे बढ़ता है। बाद में उसे देखकर दुनिया कहती है, यह तो हमेशा से ही महान था। लेकिन वे नहीं जानते कि उसे महान बनाने वाली उसकी अकेली रातें, उसका धैर्य और उसका विश्वास था। किसी का समय देर से आ सकता है, पर आता अवश्य है। हर व्यक्ति का एक अनोखा समय होता है जिसमें वह खिलता है। जैसे किसी फूल की खुशबू सुबह फैलती है, किसी की शाम को, किसी की खिलावट गर्मी में होती है, किसी की बरसात में, वैसे ही इंसान भी अपनी जिंदगी में अपने समय पर खिलता है। जो जल्दी खिलना चाहता है वह जल्दी मुरझा भी जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह लंबे समय तक फलता फूलता है। धैर्य का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह आपकी ऊर्जा को बचाता है। जल्दबाजी में इंसान थक जाता है, हड़बड़ाहट में अवसर खो देता है, गलतियां करता है और फिर पछताता है। धैर्य आपको मानसिक शांति देता है, जो एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब मन शांति में होता है तब निर्णय मजबूत होते हैं। जब निर्णय मजबूत होते हैं तब परिणाम भी मजबूत होते हैं। आपका समय चाहे कितना भी दूर लगे, पर वह आएगा। बस आपको चलना है, रुके बिना, टूटे बिना, थके बिना। बड़े लक्ष्य हमेशा उन लोगों को मिलते हैं जिनमें लंबे संघर्ष को झेलने की क्षमता हो, जिनकी आत्मा में धैर्य का प्रकाश हो, दिल में उम्मीद की लौ हो और मन में दृढ़ता का संकल्प हो। जीवन में एक बात सदैव याद रखना, लोग आपको आपकी वर्तमान स्थिति से आंकेंगे, लेकिन जीवन आपको आपके भविष्य से आंकेगा। जो आज आपको छोटा समझते हैं, जब आपका समय आएगा वही लोग आपकी महानता के गीत गाएंगे। जो आज आपको हंसी ठट्ठा बनाते हैं, कल आपको देखकर चकित रह जाएंगे। जो आज आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कल आपके सामने झुकेंगे। समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जिसने धैर्य रखा उसने समय को जीत लिया।
तो अगर आप संघर्ष में हैं, अकेले हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, रो रहे हैं, टूट रहे हैं, बस यह याद रखिए,